नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान ने इजराइल के बेरशेबा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी है। इसमें कई कारों में आग लग गई, आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा और इसमें 6 लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। ये लगातार दूसरा दिन है अब जब बेरशेबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बेरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका का मानना है कि ईरान और परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। अब बस उन्हें अपने नेता के हां कहने का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। 7 दिन की लड़ाई में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो वहीं वॉशिंगटन में एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हैं। तो वहीं लेबनान में संसद के स्पीकर, सबसे सर्वोच्च शिया नेता और हिजबुल्लाह के करीबी सहयोगी नबी बेरी ने कहा है कि लेबनान जंग में ईरान का साथ नहीं देगा। उन्होंने ईरान को हमारी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा है, समर्थन की जरूरत इजराइल को है। नबी बेरी ने गुरुवार रात स्थानीय न्यूज़ चैनल पर बातचीत के दौरान ये बयान दिया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को जानकारी मिली है कि इजरायली हमले में ईरान के खोंडब हैवी वाटर रिसर्च सेंटर की कई इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इनमें वो यूनिट भी शामिल है जहां पर डिस्टिलेशन का काम होता है। ये जानकारी खुद एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। साथ ही साथ इजराइल के नागरिकों को साइप्रस से वापस लाने के लिए खास मिशन के तहत पहला क्रूज जहाज आज सुबह अशदोद पोर्ट पर पहुंच गया। ये लग्जरी जहाज क्राउन आइरिस साइप्रस के लिमासोल शहर से चला था और इसमें करीब 2000 इजरायली सवार थे। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन सेफ रिटर्न। तो वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी AIEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने यह साफ कहा है कि उनकी संस्था की हालिया रिपोर्ट और ईरान की परमाणु गतिविधियों पर की गई टिप्पणियों का इजराइल के हमले से कोई संबंध नहीं है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित अपना दूतावास बंद कर दिया है और अपने सभी अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। सरकार ने कहा है कि फैसला ईरान में सुरक्षित स्थिति के लगातार बिगड़ने की वजह से लिया गया है। सरकार ने ईरान में मौजूद सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से भी कह दिया है कि अगर संभव हो तो वे भी सुरक्षित तरीके से देश छोड़ दें। ईरान ने इजराइल के